50,000 से लेकर 2 लाख रुपया आप उसको रिश्वत देते हैं और उसका काम की कोई गारंटी नहीं है, तो क्या दूसरा धंधा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते हैं? तो आवश्यकता इस बात की है कि सोच बदलने की जरूरत है। ठीक ही जगदीश रावत ने कहा, मेरा एक नारा है कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, शिक्षा को हथियार बनाओ। डॉक्टर अंबेडकर यदि नहीं पढ़े होते तो भारत के कानून बना देते क्या? बबन रावत यदि पढ़ा नहीं होता तो बिहार में महादलित आयोग में, इंटरमीडिएट काउंसिल में, शेड्यूल कास्ट कमीशन में और भारत सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग में मोदी जी बना देते क्या? नहीं बना देते। आपने कहीं सुना है कि सफाई कर्मचारी को किसी आयोग का मेंबर या चेयरमैन बनाया गया? नहीं। उस समाज के पढ़े लिखे लोगों को बनाया जाता है, या पढ़े लिखे लोगों को कहीं भी सम्मान मिलता है, अनपढ़ और झाड़ू चलाने वालों को नहीं मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं झाड़ू का विरोध करता हूं। मेरी मां तो सर पर मैला उठा करके हम लोगों को पढ़ाई। शहर में तो आप झाड़ू चलाते हो ना, गांव में मैला उठाना पड़ता है, और मैला का रस जब टपकता है देह पर तो वह स्त्री या पुरुष समझ सकता है कि वो क्या, कि कौन सी पीड़ा लेकर के वो मैला उठाती होगी। जब मैला उठाने वाली मां जब सड़क से गुजरती है तो उसको देख करके 10 फीट लोग इधर उधर चले जाते हैं। उस हाथ मैला ढोकर पढ़ाने का काम किया। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी दूसरी मां ये काम करे, हमारे दूसरे लोग ये दर्द झेले। इसलिए समय की पुकार है, मुख्य धारा से जुड़ना है तो दूसरे धंधे को अपनाना होगा और इस झाड़ू वाले काम से निजात दिलाना होगा। हम तो चाहते हैं कि सारे मेहतर कलम पकड़ ले, सारे ब्राह्मण झाड़ू पकड़ ले। हम तो ये भी चाहते हैं कि यदि आप कलम नहीं भी पकड़ना चाहते हो, झाड़ू ही पकड़ना चाहते हो, तो आप 30 दिन यदि झाड़ू को नीचे नीचे बुहारते हो तो किसी दिन सरकार को धमकाने के लिए झाड़ू को कंधे पर रख लो, जैसे मिलिट्री के जवान और पुलिस के जवान परेड के समय बंदूक को ऊपर उठाकर लेफ्ट राइट करते हैं। आप झाड़ू को उठाओ और झारखंड सरकार को चेताओ, बिहार सरकार को चेताओ, यूपी के सरकार को चेताओ और भारत के सरकार को चेताओ कि हमसे जो टकराएगा हैजा से मर जाएगा। जब आप में ताकत रहेगी हैजा से मारने की, तब न कोई सरकार डरेगी। ये जो मेहतर समाज है ना, हमने कहा है कि ये राजाओं के वंशज है। दुनिया के किसी भी जात के महिलाओं के साथ रानी शब्द नहीं लगता है। यदि रानी लगता है तो सिर्फ मेहतरानी के साथ लगता है। तो रानियों के बेटा है, राजकुमार बन गए हैं, मछली खाते हैं, घर में सो जाते हैं, संडे मनाते हैं। तो घर में सोने और संडे मनाने से कोई सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी। उसके लिए आगे आना पड़ेगा और अपने बीच नेता पैदा करना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर को महारों ने अपने बीच एक अंबेडकर पैदा किया और उनके नेतृत्व में चला। आज दुनिया के सबसे डेवलप कास्ट महार है। चमारों ने अपने बीच एक जगजीवन राम पैदा किया। जगजीवन राम के मरने के बाद कांसीराम पैदा किया। कांसीराम के बाद मायावती पैदा किया। मायावती के बाद अभी चंद्रशेखर रावण पैदा किया। आपने किसको पैदा किया? पासवानों ने अपने बीच एक रामविलास पासवान पैदा किया है और आज चिराग पासवान है। आपके बीच कौन है? कोई है आपका राष्ट्रीय नेता? तो जब यह समाज अपने बीच किसी को अपना राष्ट्रीय नेता नहीं मानेगा तो इस समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा? क्यों लड़ेगा? बबन रावत समाज के पीछे भागता है और समाज यदि बबन रावत को नेता नहीं मानेगा, जगदीश रावत समाज के पीछे भागता है, समाज नहीं मानेगा, तो कल जाके सिलेक्टर करके मंत्री बन जाएगा, जूता में पॉलिश करेगा, नेताओं के चमचाई करेगा। यही तो होता है। हमारे कौम के एक एमपी थे, 7 बार एमपी बने, भोला राउत ऐसी से बगहा से 1987 में। भोला राउत के पास मैं गया, मैंने कहा कि सर समाज को जगाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अभी नया बना, खूब समझ में आ जाएगी, हलखोर लतखोर जाता कबो ना सुधरी। ये हमारे नेताओं का दर्द रहा है। तो अपने बीच एक नेता पैदा कीजिए, उसकी अगुवाई में विश्वास कीजिए और फिर देखिए आपकी लड़ाई मंजिल तक। जय भारत।